इनकम टैक्स की तरफ से एक नई अपडेट आई है। जी हाँ फ्रेंड्स, ये अपडेट बहुत ही काम की अपडेट है टैक्स पेयर्स के लिए, अगर उनके रिटर्न को रेक्टिफाई करना है तो आइए समझते हैं कि क्या अपडेट आई है, कौन से लोग इसका लाभ ले सकते हैं और कैसे हम रिटर्न को रेक्टिफाई कर सकते हैं। आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न में लॉगिन करने के बाद ई फाइलिंग में आते हैं तो यह देखिए यहाँ एक नया ऑप्शन आ रहा है रेक्टिफिकेशन का। जी हाँ, तो इसको एक्टिव कर दिया गया है कि आप अपने आईटीआर को रेक्टिफाई कर सकते हैं। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, रिवीजन और रेक्टिफिकेशन दोनों में बहुत ही अंतर है। यहाँ जो ऑप्शन आया है जिसके बारे में हम बता रहे हैं वह रेक्टिफिकेशन है, रिवीजन नहीं है। तो आइए समझते हैं कि कैसे रेक्टिफिकेशन का लाभ लिया जा सकता है। तो ई फाइलिंग में आने के बाद रेक्टिफिकेशन में आएंगे, इस पे क्लिक करते हैं। हम इंस्ट्रक्शंस देखते हैं, कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए हुए हैं। रेक्टिफिकेशन शुड नॉट बी फिल्ड फॉर अ चेंज इन ग्रोस टोटल इनकम। जी हाँ फ्रेंड्स, आप इस रेक्टिफिकेशंस के जरिए अपने ग्रोस टोटल इनकम को चेंज नहीं कर पाएंगे। इसके जरिए ओनली वन रेक्टिफिकेशंस फॉर एन असेसमेंट ईयर कैन बी फाइल्ड एज पर सीपीसी ऑर्डर। सीपीसी ऑर्डर के मुताबिक आप अपने फाइनेंशियल ईयर में केवल एक ही रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। द रेक्टिफिकेशन रिटर्न इज विथड्रॉन और प्रोसेस्ड। यू कैन विथड्रॉ और रेक्टिफिकेशन विद इन सेम डे ऑफ फाइलिंग। जी हाँ, अगर आपको अपने रेक्टिफिकेशन रिटर्न को विथड्रॉ करना है तो वो आप सेम डे में कर सकते हैं। उसके लिए आपको माई अकाउंट में जाना है, उसके बाद व्यू ई फील्ड रिटर्न फॉर्म्स करेंगे, फिर उसके बाद रेक्टिफिकेशन स्टेटस टू विड्रॉ में क्लिक करके आप विड्रॉ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो इंस्ट्रक्शंस है, इफ ऑडिटेड अंडर सेक्शन 44AB इज मैंडेटरी टू डिजिटली साइन योर आईटी रिटर्न। नेक्स्ट जो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है, इन केस रिक्वेस्ट टाइप इज रिटर्न डाटा करेक्शन XML फॉर असेसमेंट ईयर 2018-19। अगर आपका XML डेटा में है रिटर्न टाइप तो आपको फिर से एक नई यूटिलिटी डाउनलोड करनी होगी, तब आप उस पे अपनी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं। तो आइए यहाँ पर देखते हैं कि कैसे हम रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। यहाँ पर इनकम टैक्स चुनेंगे, उसके बाद असेसमेंट ईयर हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं जिस भी साल का आपको रेक्टिफिकेशन करना है। ध्यान रखना है फ्रेंड्स कि आप रेक्टिफिकेशन एक बार ही कर पाएंगे। तो हम फाइनेंशियल ईयर 2020-21 सिलेक्ट करते हैं, उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखिए आपके कुछ डिटेल्स यहाँ पर दिख रहे हैं। पैन नंबर, उस फाइनेंशियल ईयर में क्या आईटीआर आपने भरा था वो दिख रहे हैं, फाइनेंशियल ईयर कौन सा, असेसमेंट ईयर कौन सा है। हाँ, और एक बात और है, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन रेफरेंस नंबर, अगर आपके पास ये इंटीमेशन आ गया है तो उसका रेफरेंस दिख रहा है, तभी आप इसको रिवीजन रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। ई फाइलिंग एक्नॉलेज नंबर वो भी यहाँ पर दिख रहा है। उसके बाद देखिए एक नोट यहाँ पे ब्लिंक कर रहा है, आइए समझते हैं क्या है ये। इन केस रिक्वेस्ट टाइप इज रिटर्न डाटा करेक्शन फॉर असेसमेंट ईयर 18-19 डाउनलोड लेटेस्ट यूटिलिटी। जैसा कि हमने पहले ही बता दिया है, अगर फाइलिंग टाइप आपका XML है तो आपको नया वाला XML अपलोड कर डाउनलोड करना है, फिर आप उस पर करेक्शन डेटा फिल करके अपलोड कर पाएंगे। वी आर वर्किंग ऑन प्रोवाइडिंग ऑप्शन फॉर टैक्स क्रेडिट मिसमैच। रेक्टिफिकेशन फॉर असेसमेंट ईयर 2020-21। In the meantime, tax credit mismatch may be corrected in TDS, TCS, IT schedules through return data correction XML option। तो यहाँ पर आने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन जो आ रहा है रिटर्न टाइप, आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे। देखिए दो ऑप्शन दिख रहे हैं, रिटर्न डेटा करेक्शन XML और ओनली रिप्रोसेस द रिटर्न। तो हम यहाँ पर रिटर्न डाटा करेक्शन पे क्लिक करते हैं, फिर आप यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद देखिए ये जो इंस्ट्रक्शंस दिख रहे हैं यहाँ पर, किस
रीजन से हम यहाँ पर रेक्टिफिकेशन करना चाह रहे हैं वह यहाँ से हमें सिलेक्ट करना है। तो कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं जिनके माध्यम से सिलेक्ट करके आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं। टैक्स पेमेंट हैड नॉट मैच एज पर सीपीसी ऑर्डर। जी हाँ, जैसा कि बताया था हमने कि इंटीमेशन आता है सीपीसी की तरफ से, अगर उसका ऑर्डर आ गया है और आपके वह रिटर्न से मैच नहीं करता है टैक्स पेमेंट का हिसाब से, तो आप इस पे क्लिक कर सकते हैं। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड बिजनेस एंड प्रोफेशन हैड बीन रॉन्गली कंसीडर्ड। अगर वह गलती से कंसीडर कर लिया गया है आपकी इनकम को बिजनेस एंड प्रोफेशंस में, तो भी आप यहाँ से रिवाइज कर सकते हैं। रिक्वेस्टिंग फॉर कैंसलेशन ऑफ एरियर ईयर डिमांड। नेक्स्ट जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे, डिटेल्स ऑफ डिडक्शन इंक्लूडिंग सब शेड्यूल 80G, 80IA, 80IB, 80IC एक्सेट्रा अंडर चैप्टर 6 से रॉन्गली कंसीडर्ड, तो आप रिवीजन कर सकते हैं, तो आप रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। इनकम चार्जेबल अंडर हेड कैपिटल गेन हैज बीन रॉन्गली कंसीडर्ड। अगर आपके इनकम को गलती से, इनकम टैक्स की गलती से आपके इनकम को कैपिटल गेन हेड में ट्रीट कर दिया गया है, तो आप यहाँ से रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी हैज बीन रॉन्गली कंसीडर्ड। सैलरी इनकम नॉट मैच्ड। आपकी जो फॉर्म 16A है उसके हिसाब से आपकी सैलरी नहीं मैच कर रही है, तो आप यहाँ से रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। इनकम चार्जेबल अंडर द हेड अदर सोर्स हैज बीन रॉन्गली कंसीडर्ड। नेक्स्ट जो ऑप्शन है, ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस हैव नॉट बीन अलाउड और पार्शली अलाउड। करंट ईयर लॉसेस वर नॉट सेट अप करेक्टली। This is variance in interest tax computation though total even though total income remains same. Profit before tax is wrongly considered in schedule business and profession BP. Gender of taxpayers was wrongly considered gender updated in द पेन डेटाबेस। जी हाँ, अगर जेंडर में भी कोई गलती हुई है तो भी आप यहाँ से रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं। डेट ऑफ फाइलिंग एज ओरिजिनल रिटर्न इज टेकन एज नॉट विथ इन ड्यू डेट। रिक्वेस्टिंग फॉर reduced claim of income as taxpayers is governed by Portuguese Civil Code and that section 5A is applicable to them. Requesting for change in residential status, अगर INR है या इंडियन है, कुछ भी स्टेटस को चेंज करना है तो आप इस पे क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। अगर आपके रेक्टिफिकेशन का रीजंस इनमें से कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ से अदर सिलेक्ट करेंगे और ओके पे क्लिक करेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पर एक्सप्लेन करना है जो भी आपके रीजन की वजह है, जो भी आपके रेक्टिफिकेशन की वजह है। आपने जो XML फाइल सेव करके रखा है वहां से यहाँ से चूज करके अपलोड करेंगे और सबमिट में क्लिक करेंगे। तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने रिटर्न को रेक्टिफिकेशन कर सकते हैं और ध्यान रखना है कि एक ही बार कर सकते हैं, और विड्रॉ करना है तो आप सेम डे में विड्रॉ कर लेंगे अपने रेक्टिफिकेशन रिटर्न को। तो फ्रेंड्स, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और हमें कमेंट कर बताएं यह जानकारी आपको कैसी लगी। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। स्टे कनेक्टेड, स्टे अपडेटेड। थैंक्स फॉर वॉचिंग।